तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करूंगा सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे साथ ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। आखिरकार ये है क्या। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, इसमें है क्या कि एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। मतलब वो जब लिखा होगा तो उसमें कर्ता उसका सक्रिय होगा, वाक्य एक्टिव होगा। जब उसे पैसिव में चेंज कर देंगे, कर्ता उस रूप से सक्रिय नहीं होगा और उसे पैसिव में चेंज कर देंगे। हम आपको भी बताएंगे कैसे चेंज करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस लिखा रहेगा, मतलब जो सेंटेंस होगा वो लिखा रहेगा, उसे तुम्हें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बस एकदम ज़बरदस्त तरीका समझिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम और आर, बस ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। बस इन सभी के साथ आपको बीइंग और जोड़ देना है, जो कि आईएनजी को हटाकर बीइंग में जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं होता है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकेंड समझने का प्रयास करें। सेकेंड क्या होता है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, का प्रयोग करें। हमेशा पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को चेंज करते समय सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करेंगे एक और रूल नंबर क्या है। ये सेकेंड है, ये थर्ड है। क्या है अगला कि वाक्य को जब हम बदलेंगे तो हमने आपको ये तो रूल पहले भी बताए हैं, फिर भी बता देता हूँ, कोई खास बात नहीं है, कि सब्जेक्ट को तुम्हें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट को तुम्हें किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। तुम्हें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इतनी चीज़ें समझना होता है। जब एक्टिव वॉइस लिखा रहता है तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसे आप जब पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, ठीक है। बात करेंगे पहले सिंपल को कैसे चेंज करें, ठीक है। कुछ नहीं होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल फार्मूला होता है, बस उसी फार्मूले में आपको बीइंग जोड़ देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। वो कैसे, वो समझिए। देखिए पहले जो फार्मूला होता है सिंपल, वो क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं। और बेटा उसके बाद आपको मेन वर्ब देना पड़ता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में आईएनजी का जोड़। उसके बाद बेटा होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ होता है कर्म। इस तरीके से ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा। जब मैं इसे पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं होगी। बस आपका जो ये कर्म होगा ये कर्ता में बदल जाएगा, ये जो कर्ता होगा ये कर्म में बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा वो मैं भी बताऊँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा शुरुआत में जब पैसिव में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, मतलब एक्टिव जब वाक्य होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इज, एम और आर, ठीक है। बस इस हेल्पिंग वर्ब में आपको
कुछ नहीं करना है, बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग। हेल्पिंग वर्ब मतलब बीइंग। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी जेएमआर होगी, इस हेल्पिंग वर्ब में आपको बीइंग जोड़ देना है। और ये बीइंग कैसे जोड़ी गई? ये मुख्य क्रिया में जो आईएनजी था इसे हटाया गया और बीइंग को लगाया गया। ठीक है। और जब इधर लाएंगे मेन वर्ब, तो इधर इसे मेन वर्ब, फिर यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे प्लस। अब आपका जो होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजिंग, उससे पहले मैं बाई लगाऊंगा और उसके बाद जो भी आएगा मैं उसे चेंज कर दूंगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाक्य बनेगा। तो इस फॉर्मूले में चेंजिंग क्या हुई कि ये जो सब्जेक्ट था ये जो करता था, ठीक है, ये तो वहाँ सूत्र के अनुसार ये तो यहाँ चेंज हो जाएगा, वो भी बताएंगे एग्जाम्पल में। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी जेएमआर है उसमें आपको बीइंग जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से आईएनजी खत्म हुआ है, बीइंग लगा है। और मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी जुड़ता था, यहाँ सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगी। क्लियर? आप समझो एग्जाम्पल के थ्रू। यू आर टीचिंग योर ब्रदर। इस तरीके से आपका ये एक्टिव वॉइस है। अब इस टाइम जो है वो क्या है? एक्टिव वॉइस में है ये बात। ठीक है। यहाँ जो है बात क्या करी गई? बात करी गई है तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो। क्या है? तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो। तो अब ठीक है, अब बात ये समझना, इसे जब मैं पैसिव में बनाऊंगा, ये समझो आप, ये सब्जेक्ट है या रखा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जुड़ी हुई है और बेटा जो कर्म है वो आपका ये है। अब इसको मुझे इसमें बदलना है, जब पैसिव में बदलेंगे तब। तो ये जो कर्म है वो पहले आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया है जो सब्जेक्ट बनेगा वो पीछे वाला कर्म बनेगा। तो कर्म क्या है? कर्म होगा इसका योर ब्रदर। ये आपका अब ये सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में। ठीक है, योर ब्रदर। इतनी चीज़ क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है योर ब्रदर के हिसाब से। इज लगेगी क्योंकि जो भाई है वो अकेला है, तो क्या लगेगी? इज। और इसमें मुझे क्या जोड़ना है? बीइंग। इज बीइंग। ठीक है, इज बीइंग हो गया, इतना हो गया। अब बात करेंगे यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब क्या है बेटा? पढ़ाना। तो क्या होगा? टाट। टॉट हो गया। अब बेटा ये क्या है? बाई। बाई लगेगा क्योंकि जो नया जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बदलेगा वो, उससे पहले मुझे बाई लगाने पड़ेगी, बाई। और ये यू का क्या रहेगा? यू रहेगा। वो जो चेंजमेंट वाला है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अब आपको कितना अच्छे से समझ में आया? सत्य बोलना बेटा। योर ब्रदर था, यहाँ जो सब्जेक्ट मांगा था उसने कर्म में जो चेंज हुआ था वो योर ब्रदर हो गया। इज बीइंग हो गया। टॉट हो गया क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और बाई नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई और यू, बस हो गया। इस तरीके से हमारा जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजमेंट हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सभी निगेटिव में चेंजमेंट नहीं है। इसमें क्या है? केवल निगेटिव जब होगा तो केवल क्या होगा? चेंजमेंट। तो सिर्फ इतना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट जोड़ देंगे, बस। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट जोड़ देंगे और बस ये निगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से सिंपल हटाओ और निगेटिव बनाओ। किस तरीके से बनेगा? निगेटिव मतलब नकारात्मक जब होगा वाक्य तो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो बस बिल्कुल सरल। तो समझो यहाँ जो नॉट लगेगा वो इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। मतलब ये जो बीइंग लिखा हुआ है, इस बीइंग से पहले आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चाहे इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग या आर नॉट बीइंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ले रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल। इस जैसे ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा। इसे मुझे पैसिव में चेंज करना है।
नॉट आ गया मतलब निगेटिव हो गया। अब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बस उन्हीं नियमों के अनुसार चलिए जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? जो आपका कर्ता होगा वो पीछे से उठ के आएगा, जो कर्म वो कर्ता में बदल जाएगा। तो कर्म क्या है? ए लेटर। ए लेटर हो गया, ठीक है। अब क्या है? अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ए लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। तो इज हो गया। अब बेटा नोट है तो इसके बाद नोट लगाओ। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या रह गई? बीइंग, एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखना मतलब रिटिन, ठीक है। अब जो आपका नया ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाई और ही का मतलब हिम। बताइए प्यारे दोस्तों, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो कृपया करके बता सकता है। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर मतलब वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब यहाँ क्या है? उसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा है, बस इसमें कोई अंतर नहीं है। उसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा काम करवाया जा रहा है और वो उस समय कर रहा था जब एक्टिव में था, यहाँ सक्रिय नहीं है। ये इतनी चीज़ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब इसी तरीके से मैं एक इंटेरोगेटिव को लेता हूँ और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। अब बात करूँगा इंटेरोगेटिव पर। मतलब जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, तब वाक्य कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ दोनों टेंस की बात करूँगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप, जैसे WH सेंटेंस बोला जाता है। क्लियर? ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके फर्स्ट एग्जाम्पल से। मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपका समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक बात सुनिए, यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हर वीडियो प्ले लिस्ट में जुड़ी है, टेंस बाकायदा से पढ़ाए हुए हैं, और ये जो पैसिव वाली क्लास है इसको भी मैंने शुरू कर दिया है। तो आप लोग वॉइस को जाकर देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं कि सिंपल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आता होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे कि यह है क्या? यह कुछ नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाता है तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बस वही है, आपने मेरी क्लासें नहीं देखी तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन प्रयास करते रहिए, समझ में आएगा। ये इज है, जब मैं इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करूँगा तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए जो इज है वो यहीं बना रहेगा, इज जो है वो यहीं बना रहेगा, क्योंकि जो आपका जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगल है। तो क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाएगा? इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। अब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब बची हुई है बीइंग, उसे आप जोड़ना है बीइंग। अब आपको क्या करना है? मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। और नए बने ऑब्जेक्ट से पहले मुझे बाई लगाना है और सी का मतलब हर हो जाएगा, और बस ये आपका इस तरीके से जो है बन जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, क्या किसी को भी कोई दिक्कत हुई है? इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर, कहने का मतलब हुआ क्या उसके द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। कहने का मतलब हुआ क्या उसके द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। तो आप लोगों को समझने का पूर्ण रूप से मैंने प्रयास किया और आप लोगों ने भी समझने का प्रयास किया। तो ठीक है, अब बात करेंगे आगे। WH तरीके से इसे फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं और इसे सेकेंड टाइप बोल सकते हैं। WH वाला किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं मैं वो भी बताऊंगा। जैसे हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। क्या है क्वेश्चन? हु इज
टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो अब किस तरीके से इसे करेंगे, बिल्कुल मैं सिंपल मेथड के साथ आपको बताऊंगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो समझिए क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपका हु दिया गया है, जो आपको हु दिया गया है, मैंने आपको बताया था जब हु मिल जाता है तो इसे बाई हुम में चेंज कर देते हैं, बाई हुम में, ठीक है। तो आप यहाँ कर दीजिए हु को बाई हुम, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जब इसे बाई हुम हो गया तो अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको कुछ नहीं, अब आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ ढूंढनी है। अब ये जो बेटा आपका छिपा हुआ है यू, ये जो आपका अभी सब्जेक्ट बनेगा, तो आप इससे पहले क्या लगाओगे, आर लगाओगे, तो आर यू, ठीक है। अब बात करेंगे बची हुई हेल्पिंग वर्ब की, बीइंग, ठीक है। बाय हुम आर यू बीइंग, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा, आर यू बीइंग। अब रही आपकी बात मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, टॉट इंग्लिश। बताइए बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हु था बाई होम हो गया, यू जो हमने अभी करता लिया, इससे पहले मैंने आर लगा दिया। अब जो आपका सब्जेक्ट था वो हो गया। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब आपकी बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और इंग्लिश का इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो बाई था वो पहले लग गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आशा करूँगा यहाँ तक आपको कन्फर्म हो गई होगी। तो अब बात करेंगे आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।